तो आइए रिजेक्शन क्रेडिट के रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ जिससे आपको अच्छा बेनिफिट हो देख के और समझ में आए कुछ। रिजेक्शन क्रेडिट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और वही पहले हम लोग मार्क करके दिखाएंगे। टाइम फ्रेम रख देंगे हम लोग 5 मिनट का। ये निफ्टी का चार्ट है, तो देख सकते हैं पहले यहाँ पे। तो स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, तो ये है 17 तारीख का क्लोजिंग चार्ट। 17 तारीख का निफ्टी बंद हो गया मार्केट। अब आपको क्या करना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता पीछे जाना है। पीछे जाने का मतलब ये है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा से मार्क करना है, जो कि मेन काम यहीं पे होगा। मान लीजिए यहीं पे देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कब का है, ये है 15 तारीख का चार्ट है, पूरा 15 जनवरी की चार्ट है। अब क्या करना है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक से मार्क करना है। टाइम फ्रेम आप 5 मिनट रख दीजिए। अब क्या करना है, कहाँ से गिरा है मार्केट उसको मार्क करते हैं पहले। मान लीजिए यहाँ से गिरा है, ठीक है, इसको मार्क करते हैं। फिर दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, ठीक है, इसको मार्क कर लिए। तीसरा यहाँ पे बन गया, इसको मार्क कर लेते हैं। अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे, ये हो गया रेजिस्टेंस का काम। कहाँ से मार्केट गिरा है नीचे टच करके, ये रेजिस्टेंस काम करेगा। अब कहाँ से मार्केट उठा है उसको मार्क करते हैं, ठीक है। पहले इसको मार्क कर लेते हैं। ये हो गया पहला सपोर्ट जहां से मार्केट उठा, ये हो गया दूसरा सपोर्ट, इसको देख के मार्क किया है। अब ये कर लिया हम लोग तीसरा सपोर्ट यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट उठा है, यहाँ पे उठा, यहाँ। तो यहाँ पे देखिएगा, जहां से मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, 1 2 3 रेजिस्टेंस मार्क कर लिया हम लोग। अब मार्केट जहां से उठ रहा है, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, ये सपोर्ट मार्क कर लिए। अब ये चीज हम लोग आगे एक्सप्लेन कर देंगे, मतलब यही चीज आगे चला गया क्या, ये चीज आगे काम किया है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस इस मार्केट को देख के क्या आगे काम किया है, देखते चलिए। ये था 15 तारीख का। अब ये है लास्ट 17 तारीख का चार्ट, जहाँ पे मार्केट क्लोजिंग कर दिया। देखिए कहाँ मार्क किया था मैंने, ये 16 तारीख का है। यहाँ पे सपोर्ट मार्क किए थे, वहाँ से उठा, यहाँ से उठा, फिर यहाँ पे गैप डाउन हुआ, यहाँ से काम किया, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा, यहाँ से उठा। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पिछला आगे काम किया है। अब यहाँ पे इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन गया है नीचे जहाँ से मार्केट उठा है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिए, और यही मेन हम लोग का काम होगा। बोलिए, यहाँ पे कुछ सपोर्ट है, इसको भी मार्क कर लिए। जितना मेजर आपको रेजिस्टेंस है, जहां से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ जहां से टच करके गिरा है, वही हमको मार्क कर लेना। इतना अच्छा यहाँ पे रेड कैंडल बना, यहाँ से टच करके देख रहे हैं, वीक बनाया। अगर यहाँ पे पुट का एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वीक देख के यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो जाता है आपको। हाँ, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो यहीं पे मेरा एंट्री था 17 तारीख का क्लोजिंग। यहाँ पे अगर प्रॉफिट या मेरा रील जाके देख के आएंगे इंस्टाग्राम यूट्यूब पर, तो यहीं पे मेरा प्रॉफिट बुक हुआ था इतना बड़ा, यहाँ पे वीक देख कर रिएक्शन कैंडल में 3। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ कि रिएक्शन कैंडल का पॉइंट क्या है रिएक्शन कैंडल कैसे काम करता है। पहला बात, ये रूल मान लीजिए कि आपको छोटा छोटा कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। जब भी लेना है एंट्री, आपको बड़ा कैंडल में एंट्री लेना है, जिससे आपको अच्छा पॉइंट मिले। क्या बोलने का मतलब है, जब भी एक बड़ा सा कैंडल बने ऊपर, तो वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग रेंज आता है, जिसको जो रेजिस्टेंस से टच करके थोड़ा सा रिएक्शन लेके नीचे आता है, और उसी को हमको कैप्चर करना है ऊपर से नीचे की तरफ। और जब भी मार्केट सडनली नीचे आता है, नीचे आते आते एक सपोर्ट लेकर, सपोर्ट पे बाइंग का प्रोजेक्शन बनता है, जिससे मार्केट थोड़ा सा ऊपर उठता है, और वहीं पे प्रॉफिट बुकिंग होता है पुट में कॉल की तरफ, और उसको हम लोग कैप्चर करना है, उसको मतलब उस रिएक्शन को पकड़ना है। क्या है, चलिए चार्ट पे समझिए। तो आइए अब हम ये समझाते हैं आपको कि रिएक्शन कैंडल कैसे वर्क करता है। चलिए चार्ट पे समझते हैं। तो ये है 17 तारीख का क्लोजिंग डे वीकली। तो ये निफ्टी का चार्ट पे अगर देखिएगा तो 9:15 मार्केट खुला, ठीक है। ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट घुमा हो, वो वहाँ से मार्केट अगर कोई भी कैंडल टच करता है बड़ा सडनली जाके, वहाँ से रिएक्शन लेता ही लेता है। और ये 500 1000 पॉइंट का भी कैंडल अगर बना देना, तो एक बार रिएक्शन लेना उसको जरूरी है, क्योंकि वो रिएक्शन लेके ही ऊपर जाएगा, या फिर नीचे या ऊपर। अब देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, 9:15 मार्केट खुला, ये पूरा कैंडल ग्रीन था, ठीक है। यहाँ से खुला, यहाँ से खुलते खुलते ऊपर आया, ऊपर रिजेक्शन, नीचे ऊपर आया, नीचे आया। इस रेशियो को टच किया, जैसे ही टच किया इसको थोड़ा सा वीक बनाया। यहाँ पे अगर कोई पुट का एंट्री ले लेता, मार्केट खुलते यहाँ पे उसको अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ के क्लोज कर दिया। और अगर एसएल का बात करते तो यहाँ पे थोड़ा सा वीक आया। अगर मान लीजिए यहाँ पे एंट्री ले लिए, इतना बड़ा ग्रीन, ये पूरा ग्रीन कैंडल था, टच करते करते यहाँ पे रेजिस्टेंस तक आया, पूरा ग्रीन कैंडल था। जैसे इसको टच किया, अगर आप लोग पुट में एंट्री लेते, अगर यहाँ से थोड़ा सा करके अगर ऊपर भी जाता ना, आपका लॉस होता, तो इस वीक का आपका एसएल रखना होता। तो ये है एक पहला कैंडल 9:15 का। अब आते हैं दूसरा कैंडल पे।
अब यहाँ पे मैंने इस कैंडल को बता दिया। अब इसका अगला एक कैंडल जो कि 9:20 में बना, इतना बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बनने का पहले तो ये ग्रीन था, रिएक्शन लेके यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया, यहाँ गया और पहले तो मार्केट यहाँ पे तक आया था, यहाँ पे पिछला सपोर्ट था, इसको भी टच करके पैसा बन सकता था। इतना बड़ा रेड कैंडल में कॉल में लेकर आप पैसा बना सकते थे। कैसे? थोड़ा सा रिएक्शन लिया आपने, यहाँ पे कॉल मार दिया होता, इसका एसएल रख के इस पॉइंट का नीडल का पॉइंट का जो सबसे डाउन साइड है उसी का एसएल मान के यहाँ पे अगर कॉल का एंट्री ले लेते तो आपको यहाँ तक का मूवमेंट मिला। अब देखिए कॉल में तो एंट्री ले लिया आप, अगर आप यहाँ पे पुट में एंट्री लेते, इसका ग्रीन देखिए सडनली ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, थोड़ा सा वीक बनाया, अगर यहाँ पे पुट में एंट्री लेते ये पूरा रिएक्शन ले लिया। मतलब कॉल में भी पैसा बन रहा है, पुट में पैसा बन रहा है, बनाना बस आपको आना चाहिए। जितना बड़ा कैंडल आप एंट्री लेंगे उतना अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा। देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ पे जो यहाँ पे कॉल बाय किया होगा वो पुट पे ट्रैप हुआ होगा और उसी का अगर आपको पॉइंट फायदा मिला होगा जो वो ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि उसने कॉल में एंट्री लिया, आपने पुट पे एंट्री लिया रिएक्शन कैंडल लेके, वो तो अपना लॉस बुक किया, आप प्रॉफिट बुक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा कैंडल बना, ये बड़ा कैंडल बना, ये बड़ा कैंडल बना और सडनली यहाँ पे टच करके रेजिस्टेंस को यहाँ पे सडनली इतना बड़ा मूव मिल गया पुट में। आपको फिर बता रहा हूँ ये रूल फॉलो कर लीजिए कि बड़ा बड़ा कैंडल में एंट्री लेना है। कहाँ किस कैंडल में एंट्री नहीं लेना है? ऐसे कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, ऐसे कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, ऐसे कैंडल में एंट्री नहीं लेना है। छोटे छोटे कैंडल में आपको एंट्री नहीं लेना है। जब भी लेना है आपको बड़े बड़े कैंडल में एंट्री लेना है। जब भी लेना है बड़े बड़े कैंडल में। बड़े बड़े कैंडल मतलब ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये सब बड़े बड़े कैंडल हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज और आपको दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, गिर गया मार्केट। इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, गिर गया मार्केट। कहाँ से गिरा? ये एक मेजर रेजिस्टेंस था और ये रेजिस्टेंस मैंने कहाँ से मार्क किया ये भी एक बार देख लीजिए, अगर आप लोग देख सकते तो यहाँ पे देखिएगा इतना अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार गिर रहा है। हमको बार बार यहाँ पे मालूम चल रहा है कि मार्केट इसको टच करके गिर रहा है, मार्केट इसको टच करके गिर रहा है, टच करके गिर रहा है, टच करके गिर रहा है, यहाँ पे भी टच करके गिरने वाला है। अब मार्केट अगर यहाँ पे एक बार गिर चुका है, मान लीजिए ये पॉइंट हमसे मिस हो गया, ये पॉइंट तो आपके पास फिर आ गया, आपको अपॉर्चुनिटी ये फिर मिल गया, तो क्या आप छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। क्योंकि आपको देखिए अगर मन में आपका ये डाउट आ रहा है कि भाई यहाँ पे अगर इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम ग्रीन कैंडल में क्यों एंट्री ले? भाई हमको नहीं पता है ये ग्रीन कैंडल कहाँ जाके क्लोज करेगा, अगर ग्रीन कैंडल कहाँ कब बनेगा और कहाँ जाके क्लोज करेगा, बट आपको ये जरूर पता है कि कहाँ से रिएक्शन लेने वाला है। 100% जहाँ आप श्योर हो जाएंगे वही ना आप अपना पैसा लगाएंगे, जहाँ आपको पैसा बने। जितना बड़ा कैंडल बनेगा उतना अच्छा आपको पॉइंट मिलेगा, ये लिख के लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना, रिएक्शन लिया, नीचे आ गया। यहाँ पे इतना अच्छा ग्रीन कैंडल बना, ये पूरा ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे इतना ज्यादा मार्केट घूरा था, यहाँ पे रेशियो था, थोड़ा सा इसको ब्रेक वीक बनाया आपने, अगर पुट का एंट्री बना था तो यहाँ तक पूरा। मान लीजिए अगर 200 रुपए का आप प्रीमियम उठाते इतना बड़ा ग्रीन कैंडल में, थोड़ा तो वीक बनाया होगा, यहाँ पे जाके थोड़ा वीक बनाया, 200 पॉइंट का प्रीमियम उठा लिया आप, इतना बड़ा ग्रीन कैंडल देखिए, ये भी ग्रीन कैंडल बना था, यहाँ इसको टच किया, थोड़ा सा वीक बनाया, पुट में एंट्री लेते अगर आपको 200 प्रीमियम 200 पॉइंट का 200 का प्रीमियम उठाते तो वहां पे 10 से 15 पॉइंट आपसे कोई नहीं छीन सकता था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना बड़ा कैंडल है। बड़ा कैंडल बोलने का मतलब ये देखिए ये कहाँ कितना बड़ा कैंडल है, ये पूरा पे 50-60 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। ये पूरा अगर देखते हैं तो यहाँ 50-60 पॉइंट का कैंडल है और ये अकेले 55-57 पॉइंट का कैंडल है। और यहाँ पे देखिएगा अगर आप एसएल का बात करेंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा सा रिएक्शन लिया आपने, यहाँ पे पुट पे एंट्री ले लिया, थोड़ा सा रिएक्शन लिया, फिर वहाँ इसको आपके विपरीत जा रहा है, मतलब आपको लॉस होने लगा ऊपर, तो आपको लॉस बुक कहाँ करना है? इस वीक के ऊपर। इस वीक ही ये वीक ही आपका एसएल का काम करेगा। इसको अगर मान लीजिए रिएक्शन लिया, नीचे आया, आपने एंट्री ले लिया, प्रॉफिट हो रहा है, जैसे सडनली ऊपर गया, इस वीक को तोड़ा, आपको बाहर निकलना है, स्ट्रेट को कैंसिल कर देना है। एसएल जाएगा तो 2-3 पॉइंट का जाएगा और मूव देख सकते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक गिरा 15-20 पॉइंट यहाँ मिलेगा। आप पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाएंगे, थोड़ा डरेंगे, जितना भी करेंगे 15-20 पॉइंट आपको मिल जाएगा। बोल बस ये रहे हैं, आप इस स्ट्रेटजी को देखिए, समझिए, क्योंकि जहां सारे ट्रैप होते हैं, ट्रैप होकर लॉस करते हैं, वही मैं आपको प्रॉफिट बुकिंग करवाऊंगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इतना बड़ा कैंडल बनता है, सब ग्रीन कैंडल देख के अपना यहाँ पे कॉल बुक करते हैं, कॉल में एंट्री लेते हैं, और ये क्या करते हैं, जैसे ही कॉल में एंट्री लेते हैं मार्केट थोड़ा सा रिएक्शन लेता है, उनको लॉस होने लगता है, डर के मारे बेच देते हैं। आपको क्या करना है, जहां सारे बाई करे वहां आप सेल करिए, और जहां सारे सेल करते हैं वहां बाई करिए। ऐसे क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही वो कॉल देके बाई करेंगे, थोड़ा सा लॉस होगा, आप यहाँ पे पुट में एंट्री लीजिए, जो सारे कॉल में एंट्री लेते हैं, थोड़ा सा लॉस होगा, वो लोग एग्जिट करेंगे, सडनली मार्केट गिरेगा, आप अपना प्रॉफिट बुक करिए, वो लोग अपना लॉस बुक करेंगे। और कोशिश करिए हमेशा निफ्टी में या बैंक निफ्टी में या सेंसेक्स में जब भी आप प्रीमियम उठाए तो इन द मनी लीजिए, आईटीएम लीजिए, क्योंकि जितना जैसे मार्केट मूव करेगा उतना अच्छा आईटीएम इन द मनी जितना अच्छा रहता है उतना अच्छा पॉइंट हमको मिलता है, जितना अच्छा कैंडल नीचे ऊपर रिएक्शन लेता है। बोलने का मतलब यह है कि आप निफ्टी में 200-300 का प्रीमियम उठाइए जो इन द मनी होता है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा पॉइंट जितना पॉइंट गिरेगा या उठेगा उस प्रीमियम में भी उतना ही मूव उठेगा, नीचे गिरेगा, थीटा डी के उतना नहीं होगा।
तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, इतना समझिए, पहले देखिए कैसे क्या वर्क कर रहा है, उसके बाद इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे वीडियो के साथ।